लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता कैसे है? देश के संविधान में लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए क्या कुछ प्रावधान है? लोकसभा स्पीकर के चुनाव के दौरान कौन मतदान करता है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए रिपोर्ट आप देखिए। देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में आमतौर पर लोकसभा अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है। बहरहाल पिछली 2 बार से ये परंपरा बदली है, जिसका सबसे बड़ा कारण है 16वीं और 17वीं लोकसभा के दौरान बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत होना। 16वीं लोकसभा के दौरान बीजेपी सांसद सुमित्रा महाजन को जहां अध्यक्ष चुना गया, तो वहीं 16वीं लोकसभा में एआईएडीएमके सांसद एम थंबीदुरई उपाध्यक्ष बने। 17वीं लोकसभा में बीजेपी के ओम बिरला को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन इस लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। इस बार तो विपक्ष डिप्टी स्पीकर की मांग को लेकर सत्ता पक्ष के सामने आ गया। टकराव यहाँ तक पहुंचा कि एनडीए और इंडिया दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करा दिए। लोकसभा अध्यक्ष का ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सर्वसम्मति ना हो तो क्या प्रावधान है? क्या लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए विपक्ष अपने उम्मीदवार का नामांकन दाखिल कर सकता है? आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। लोकसभा स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? संविधान के आर्टिकल 93 में प्रावधान है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन सांसद करते हैं। साधारण बहुमत से लोकसभा स्पीकर का चयन होता है। सर्वसम्मति से चयन नहीं होने पर मतदान करवाया जाता है। उम्मीदवार को एक दिन पहले समर्थन नोटिस देना होता है। चुनाव जीतने के लिए 50% से ज्यादा वोट की जरूरत होती है। लोकसभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने से लेकर लोकसभा के भंग होने तक भी अपने पद पर रह सकता है। नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक स्पीकर अपने पद पर रह सकते हैं। लोकसभा भंग होने की स्थिति में हालांकि अध्यक्ष संसद सदस्य नहीं रहते हैं, मगर उन्हें अपना पद नहीं छोड़ना पड़ता। लोकसभा स्पीकर के चुनाव के समय ये उम्मीद की जाती है कि सदस्य को संविधान, कानून, नियम और संसदीय कार्यप्रणाली की अच्छी समझ होगी। अब बात करते हैं लोकसभा स्पीकर को कैसे हटाया जाता है। संविधान के आर्टिकल 94 में प्रावधान है। स्पीकर को 14 दिन का नोटिस देने का प्रावधान है। स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव बहुमत से पारित होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 7 और 8 में यह प्रावधान है। लोकसभा में 50% से ज्यादा सांसदों की मौजूदगी अनिवार्य है। स्वयं पद छोड़ने पर डिप्टी स्पीकर को इस्तीफा सौंपना होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकतंत्र के मंदिर के कर्ता धर्ता होते हैं। लोकसभा सचिवालय के प्रमुख होने के नाते सचिवालय का नियंत्रण हो या सुरक्षा का प्रबंधन उन्हीं की देखरेख में होता है। लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने के लिए 14 दिन का नोटिस देकर प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है। प्रस्ताव के प्रभावी बहुमत का मतलब है उस दिन लोकसभा में 50% से अधिक सांसद मौजूद रहें। अगर स्पीकर स्वयं पद छोड़ना चाहें तो भी वो अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर को सौंप सकते हैं। बहरहाल लोकसभा स्पीकर के चयन के दौरान सत्ताधारी दल का ही प्रभाव देखा गया। कई बार ऐसे मौके आए जब सत्ता पक्ष ने छोटे दल के सदस्य को भी स्पीकर बना दिया। 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष टीडीपी के जीएमसी बाल योगी और 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष सीपीएम नेता सोमनाथ चटर्जी का नाम इसके उदाहरण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।